चश्मा बहने के साथ एक दिन जरूर आता है, सभी के साथ एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। आइए मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसे मुक़र्रिर को दावत सुखन देता हूँ जिनकी आवाज आम आवाजों की तरह नहीं, जो मुंह से निकलते ही फिजा में हल होकर फिना हो जाए, ना ही उन आवाजों की तरह है जो सिर्फ ऑडियो वीडियो में कैद होकर हजारों कानों की तफरीह का सामान बनकर रह जाती हैं। आइए मैं मुख्तसर एक शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल करना चाहूंगा कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे। कहे सुभान अल्लाह। साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। ठंडे मौसम में भी सर जाता है बासी खाना, बच गया तो गरीबों के हवाले। सब लोग जाग जाइए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी रात में दुआएं कबूल होती है, ये कबूलियत की घड़ी है। कितने अल्लाह के बंदों ने तहज्जुद पढ़ा, कितने अल्लाह के बंदे तहज्जुद पढ़ेंगे। इसलिए चंद ही मिनट कुछ कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि सहबी अजमईन, अम्मा बाद। अला लहुल अम्र वल खल्क, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सबईन अला फदख़ल जन्नह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तनद रस्ते वही पाए गए, मुस्तनद रस्ते वही पाए गए जिस राह से तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रस्ते वही पाए गए जिस राह से तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये उलमाए किराम जो हमारे स्टेज पर बैठे हैं, इसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल उलमाओ मसाबिहुल अर्ज़। उलमा जो है वह जमीन के और आसमान के चिराग। ये अल्लाह के नबी का फरमान। इस तरह की तकरीबन जो है 70 अहादीस है जो उलमा के फ़ज़ाइल में है, मेरी मालूमात में। और हमसे जो बड़े उलमाए किराम हैं, न जाने कितने फ़ज़ाइल में लिख रहे हैं। हमारे एक अजीज दोस्त हैं मौलाना अली अहमद कासमी, महेशपुर के रहने वाले, वो एक किताब लिख रहे हैं फ़ज़ाइल उलमा पर, इल्म और उलमा। उन्होंने 1600 सफ़ा में किताब लिख रहे हैं, 1600 सफ़ा में किताब लिख रहे हैं। अब गौर फरमाइए कैसे ऐसे आलिम हैं जिनकी मार्फत, जिनके इल्म को हम नहीं समझते हैं। और इस नबी के उलमा का मुकाम जो है वो बनी इसराइल के नबियों के मुकाबले में, बनी इसराइल के नबियों के मुकाबले में है। इस वक्त हालात ऐसा नहीं कि उसको तफसील से बयान किया जाए, इशारा ही काफ़ी है। सिर्फ 2 बातें अर्ज करनी है और दुआ करनी है। पहली बात तो ये करनी है कि ये उलमाए किराम जो तशरीफ लाए, बड़ी मेहनत व मुशक्क़त से जलसा बड़ा कामयाब रहा। अपने अनवार के एतबार से और अपने फैज़ान के एतबार से मैं कह नहीं सकता। और नकीब हिंदुस्तान मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी, वाकई इन्होंने इलाके को रोशन कर दिया। और हमारे चतुर्वेदी मौलाना अमानुल्लाह साहब ने माशाल्लाह क्या बयान किया। वक्त नहीं मिला और मजमा भी नहीं मिला, वक्त नहीं मिला और मजमा भी नहीं मिला। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फिर अगर अपने इलाके में कोई जलसा होगा तो इनका नाम भी आएगा, और मौलाना कलीमी साहब का नाम होगा, और बहुत सारे उलमाए किराम के नाम होंगे। इंशाअल्लाह इसी तरह जलसा कामयाब हुआ करेगा।
दो बातें मुख्तसर में ये अर्ज करनी है और इसको गौर से हम याद करें। ये हमारा पुराना सबक है, ये हमारा आपका हर मोमिन का पुराना सबक है। वो ये है कि नबी ने सनद दिया, उस सनद को याद कीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या सनद दिया? फरमाया मेरे आका ने, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह सबईन आलाफ फदखल जन्ना। जिस शख्स ने कहा मन क़ाला सबईन आलाफ 70,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ा, फदखल जन्ना, वो जन्नती हो जाएगा। अगर इखलास से 70,000 कलमा अगर हम आपने पढ़ा तो इस हदीस की रोशनी में जन्नती होने की बशारत है। अगर रोजाना 1000 कलमा पढ़ने की आदत बना लीजिए तो 70 दिन में कलमा पूरा हो जाता है। 2 महीने 10 दिन में जो हमारा कोटा पूरा हो जाता है। इसलिए कलमाए तैयबा गिन के पढ़िए या बगैर गिनती, हमेशा पढ़ते रहिए। जब जागिए तो पढ़ते रहिए, अल्लाह कामयाबी अता फरमा देंगे। अगर एक दुकानदार है, अब पक्की ईमानदारी से दुकान में पढ़ रहा है, हलवा खेत में पढ़ रहा है, मुसाफिर सफर में पढ़ रहा है, बैठा हुआ अपनी जगह पर पढ़ रहा है, मदरसे वाले मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो यकीन जानिए ये कलमा कितना कीमती है। अभी चतुर्वेदी साहब ने चंद बंद पढ़ी और उन्होंने तशरीह किया, कलमा भी आया था। ये कलमा तैयबा को कसरत से पढ़िए, अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है, हजरत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो शख्स मोहब्बत अकीदत से अगर 1 लाख मरतबा दरूद का कोटा पूरा करता है तो फरमाया जहन्नम उस पर हराम हो जाती। सुन रहे गौर से, हमारे कुछ तबलीगी भाई भी हैं, नाम नहीं ले सकते हैं, इसलिए जो ज्यादा टाइम लगाते हैं उसके बारे में कह रहे हैं। गौर से सुनिए, हजरत मौलाना हुसैन मदनी जिन्होंने 18 साल तक बुखारी शरीफ रोज़ा अक़दस के पास उन्होंने पढ़ाई है, बुखारी शरीफ को उन्होंने फरमाया 1 लाख अगर दुरूद शरीफ पढ़ो तो यकीन जानो हुजूर की तो ज़ियारत हो ही जाएगी, मगर जहन्नम की आग भी हराम होगी। हजरत ने और लिखा है, फरमाया मरने से पहले अपनी जन्नत दुनिया में देख लो, मरने से पहले अपनी जन्नत। मेरे भाई और दोस्तों, इतने हुफ्फाज उलमा को हमने मंगाया, इतनी बातें रात भर सुनी, लेकिन अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो बेकार हो गया। रात भर का जलसा हुआ, फजर की नमाज नज़ारत हो गई, क्या माना हो गया? हमने क्या सुना और क्या अमल किया? गौर फरमाइए। इसलिए आका से मोहब्बत कर लीजिए, सहाबा से मोहब्बत कर लीजिए, एक अच्छे इंसान हम बन जाएं। जी हम ऐसे रहे कि वैसे रहे, कल क़यामत में देखना है कैसे रहे। इसलिए ज़रूरत है, मर्द हो या औरतें हो, सबको ज़रूरत है कलमा वाली ज़िंदगी हमारी हो जाए, जीना मरना हमारा कलमा हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले हो जाएं, तो अल्लाह ताला यहाँ भी कामयाबी अता फरमाएंगे और अल्लाह ताला हमें वहाँ भी कामयाबी अता फरमाएंगे। हमारे अजीज शायर इस्लाम बाबू जाहिद वफा ने वाकई अपनी मोहब्बत का, वफादारी का सबूत किया कि अपने इतने साथियों को, इतने शोरा को और उलमा को दावत देकर के बुलाया। एक नई कड़ी है जो आने वाले हमारे उलमा के लिए उन्होंने एक नया छाप छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही एक तबलीग का, ऐसा ही इलाज का एक नमूना इलाके में अगर आए और लोग ऐसा करें तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा फैजान इलाके को पहुंचेगा। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है, अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। तो हमने आपके सामने 2 बातें रखी, 70,000 कलमा का कोटा जो हमने तशरीह नहीं किया, इजमाली तौर पर हमने बताया 70,000 कलमा पढ़ने से नजात मिल जाती है। और फरमाया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अशअदुल लम्आत में लिखा है, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन ने फतवा रहीमिया में तफसील से इसकी शरह की है। तो हम उधर नहीं जाना है, आपके लिए इतना ही बताना काफी है कि 70,000 कलमा तैयबा पढ़ने पर नजात मिलती है। इनकी जो है मिसाल तबलीगी निसाब किताब में भी है, जिसको फज़ाइल अमल कहते हैं। तो आप लोग दिल में इस बात को रखें कि इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और दरूद शरीफ पढ़ते रहिए, बिस्तर पर जाया करें या रास्ते में रहे तो दरूद शरीफ पढ़ा करें। अगर दरूद पढ़ेंगे आप करीने से, अगर दरूद
पढ़ेंगे आप करीने से तो हुजूर तशरीफ ले आएंगे मदीने से, हुजूर तशरीफ ले आएंगे मदीने से। तो इसलिए इस पर गौर फरमाएं, दरूद खूब पढ़ा कीजिए। क्या माना है कि दिल में अगर कीना निकल जाए, बुग़्ज़ निकल जाए, हसद निकल जाए, डाह निकल जाए, ये सब चीजें अगर निकल जाए तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत आसान हो जाती है, वरना बरसों मुद्दतों लग जाती है। और हुजूर की ज़ियारत तो बड़ी चीज है, सहाबा की ज़ियारत नहीं होती। इसलिए हम अपने दिल को दिल बनाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह हमारा कामयाबी अता फरमाएंगे। जो तरीका हमें उस्ताद ने बताया, किताबों से मिला, तबलीग से मिला, उस फजाइल और मनाक़ पर हम अलग अमल करेंगे और दिल को दिल बनाएंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएंगे। ये चंद दिन की जिंदगी, करोड़ों बरस हमें कब्र में सोना ही पड़ेगा, इसलिए उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। अल्लाह हम सबों को बेहद कबूल फरमाए। कलीमी साहब चंद जो है बातें हमने अभी बनाया है, तो अब हमको तो पढ़ने नहीं आता, हम कुछ पढ़ देते हैं क्या। इसमें लिखा है चंद अशार बमौके शादी खाना आबादी, वो मजलिस मुशायरा अजीजी बाबू हाफिज मौलाना जाहिद वफा शायर इस्लाम के जय शान में। शादी की सबको खुशी है ऐ शायरे जाहिद वफा। हमारे भाई सरील को जगा दीजिए, उनको जगा दीजिए, वो नहीं सुन रहे। हाँ, शादी की सबको खुशी है ऐ शायरे जाहिद वफा, क्या फूल और पत्तियां हैं ऐ शायरे जाहिद वफा। बहुत खूब। हाँ, क्या फूल और पत्तियां हैं ऐ शायरे जाहिद वफा, मैं भी तेरी शादी में आया ऐ शायरे जाहिद वफा। अब दोस्ताने वफा भी आए, दोस्ताने वफा भी आए, मुजाफले है, दोस्ताने वफा भी आए ऐ शायरे जाहिद वफा। तू नाज से कितना पला, तू नाज से कितना पला ऐ शायरे जाहिद वफा, तेरी किस्मत औज पर है ऐ शायरे जाहिद वफा। हाफिज बना आलिम बना और बन गया अच्छा इमाम, हाफिज बना आलिम बना और बन गया अच्छा इमाम, हम सबों को है खुशी ऐ शायरे जाहिद वफा। बहुत नात खां तो है बहुत मगर तेरा कुछ अंदाज है, नात खां तो है बहुत मगर तेरा एक अंदाज है, तू बस गया कल्बो नजर में ऐ शायरे जाहिद वफा, तू बस गया कल्बो जिगर में ऐ शायरे जाहिद वफा। माँ बाप और बिरादर सब खुश हैं बस्ती के लोग, माँ बाप और बिरादर सब खुश हैं बस्ती के लोग, क्या मुकद्दर तूने पाया ऐ शायरे जाहिद वफा। हाँ, अहले मुनव्वर और कुमरा को खुशी है कितना आज, अहले मुनव्वर, मुनव्वर इसी में तफसील का सेगा, लोग मनगर कहते हैं। अहले मुनव्वर और कुमरा को खुशी है कितना आज, दूल्हा दुल्हन को दुआ है ऐ शायरे जाहिद वफा। सारे उलमा और मजमा और तय्यब की दुआ, सारे उलमा और मजमा और तय्यब की दुआ, हो मुसर्रत शादमानी ऐ शायरे जाहिद वफा। अब सब लोग दुआ करें इधर। हाँ, और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, ये कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह हम सबों के गुनहगारों को माफ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या इलाहुल आलमीन, ए अल्लाह तेरे बंदों ने इजलास को कायम फरमाया, इसके लिए बड़ी मेहनतें की गई है। ए अल्लाह इस इजलास में आने वालों को, सुनने वालों को, मेहनत करने वालों को सबको कामयाबी अता फरमाइए। खुसूसन ए अल्लाह शायर इस्लाम जाहिद वफा बाबू की कल शादी होने जा रही है, उसमें कामयाबी कामरानी अता फरमाइए। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े और तुफ़ैल में जितने शोरा, उलमा, हुफ़ाज़
मजमा में हाजिर हुए हैं, ए अल्लाह सबके आमद को कबूल फरमाइए। ए अल्लाह जितने लोग आए हुए हैं, मर्द औरत बूढ़े बच्चे बच्चियां, सबकी मग़फ़िरत फरमाइए। सबके मरहुमीन के कब्र में नूर अनवार रोशनी अता फरमाइए। ए अल्लाह सब लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाइए। या इलाहुल आलमीन जिंदगी को नूरानी ईमानी बना दीजिए। ए अल्लाह हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा ए अल्लाह पूरे इखलास के साथ और नीयत की दुरुस्तगी साथ कुरान शरीफ की कसरत से तिलावत करने की तौफीक अता फरमाई। ए अल्लाह हमारे सारे उलमा हुफ्फाज को कुर्रा को कारी आसिम जैसी कुरान से मोहब्बत अता फरमाइए और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अवाम को, खवास को, उलमा को सबको अता फरमा दीजिए। या इलाहुल आलमीन इस मजमा में जितने लोग हाजिर हैं सबकी मग़फ़िरत फरमाइए, उनके दिली मुरादों को, इरादों को कबूल फरमाइए। या इलाहुल आलमीन अपने हबीब के सदक़े में इस आमीन पर जहाँ भी जो आमीन कह रहे हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाइए, उनके जायज़ मक़ासिद हसना में कामयाबी अता फरमाइए। या अल्लाह अजीज़ी बाबू शायर इस्लाम जाहिद हुआ की शादी में बरकत और रहमत अता फरमाइए, उनके इनके वालिदैन को भी सेहत व तवानाई अता फरमाइए। घर के सारे लोगों को, सारे रिश्तेदारों को, सारे मुतअल्लिक़ीन को कामयाबी कामरानी अता फरमाइए। ए अल्लाह ये कबूलियत की घड़ी है और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आखिरी रातें होती हैं तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हो जाते हैं और ऐलान होता है कोई हाजतमंद है तो हमसे मांग ले। आप खूब जानते हैं हम सब हाजतमंद हैं। ए अल्लाह हमारी हाजतों को आप खूब जानते हैं, जितनी हमारी ज़रूरियात है गैबी तौर पर मदद अता फरमाइए। ए अल्लाह आबो दाना में बरकत अता फरमाइए, ज़िंदगी में बागो बहार अता फरमाइए, बाल बच्चों को सेहत व तवानाई अता फरमाइए। जहाँ कहीं जो लोग बीमार हैं शिफाए कामला आजला दायमा मुस्तमिर्रा अता फरमाइए। ए अल्लाह जिनके घरों में नौजवान बेटियां बैठी हुई हैं उनके जोड़ का लड़का अता फरमाइए। या अल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम के गोशे गोशे में ए अल्लाह जो जिस मरहले में मुसीबतों में गिरफ्तार है मुसीबत से छुटकारा अता फरमाइए, उनकी परेशानी को दूर अता फरमाइए। ए अल्लाह हम सब की ए अल्लाह गैबी मदद अता फरमाइए, तमाम मसाइब व आलाम से हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह इस वक्त बहुत सारे लोग इलेक्शन में उम्मीदवार के हैसियत से आए हुए हैं। ए अल्लाह हम सबों के नजरियात तो मुख्तलिफ हैं। ए अल्लाह हम लोग अपनी ताल्लुक की बुनियाद पर और दीगर कारकर्दगी के एतबार से जहाँ कहीं भी हम सबों की नजरें हैं या हम सबों के इरादे हैं आप जानते हैं, लेकिन ए अल्लाह सारे इरादों से बहुत बड़ा इरादा आपका इरादा है। ए अल्लाह जिसको आप चाहते हैं हमारे ऊपर हाकिम मुसल्लत फरमाइए। ए अल्लाह बेहतरीन निगरान और मुहाफ़िज़ अता फरमाइए। ए अल्लाह हमारे ऊपर ऐसे आदमी को कायम फरमाइए जो कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम दे सके। ए अल्लाह हम सबों की इस दुआ को कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिनको मौका मिले वजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ लीजिए, सो जाइए, फिर फजर की नमाज पढ़िए, तिलावत कुरान।